प्रणाम महादेव। मेरी हट के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, किंतु मैं अपनी पुत्री पार्वती के लिए, उसके मुख के इस मुस्कान के लिए, इस विवाह के लिए सज हूँ, इस विवाह के लिए सज हूँ, इस विवाह के लिए सज हूँ। चलिए ना आप दोनों हमारे घर, हमारे साथ। आइए देवी। प्रेम को पाने की प्रसन्नता में कहीं आप अपनी शक्तियों से विमुख ना हो जाएं। शिव की अगुवाई में कहीं नारायण की परछाई को अनदेखा ना कर दें आप, कहीं नारायण की परछाई को अनदेखा ना कर दें आप, कहीं नारायण की परछाई को अनदेखा ना कर दें आप। पार्वती पुत्री, तुम रुक क्यों गई? जाओ ना, थाम लो अपने शिव का हाथ, जाओ। शिव का हाथ थामने की लालसा है माताश्री, इसलिए रुक गई। जो मन शिव में रमा हो उसे उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का आभास हो जाता है। मैं शिव के रूप से नहीं, उनकी आत्मा से प्रेम करती हूँ, आत्मा से प्रेम करती हूँ, आत्मा से प्रेम करती हूँ, आत्मा से प्रेम करती हूँ। मुझे भली भांति आभास हो गया है कि आप शिव नहीं हैं। देव, आप जो भी हैं मेरे शिव नहीं। कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। मैं आपका शिव ही तो हूं, तनिक ध्यान से देखिए। हाँ पुत्री, ध्यान से देखो, ये साक्षात शिव ही तो है। तुम्हें कोई भ्रम हो रहा है, ये शिव ही है। यदि मेरा शिव के लिए प्रेम सच्चा है तो आप अभी इसी क्षण अपने वास्तविक रूप में आएंगे। अन्यथा शांत देवी पार्वती। नारायण, आप मेरे साथ छल कर रहे थे। क्षमा करें देवी, किंतु आज आपने सिद्ध कर दिया कि प्रेम के बल के आगे हर बल फीका है।
प्रेम की छाया के आगे हर माया धुंधली है। चाहे नारायण की ही क्यों ना हो, नारायण की ही क्यों ना हो, नारायण की ही क्यों ना हो। आपने सिद्ध कर दिया कि आपका प्रेम संसार का हर भाव, हर माया से परे है। इसे छला नहीं जा सकता। धन्य है आप, धन्य है आपका प्रेम। महादेव के प्रेम की भस्म आपके हृदय में रमी है। उसे संसार का कोई बल, कोई शक्ति मिटा नहीं सकती, कोई शक्ति मिटा नहीं सकती, कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। मैं नारायण आपके समर्पण, आपके तप, त्याग और तांडव से अर्जित इस अद्भुत प्रेम को नमन करता हूं। माताश्री, आप इस छल के बारे में जानती थी? थोड़ी देर पहले आप विश्वास की बात कर रही थी। आज आपने एक पुत्री के मन में उसकी माता के लिए विश्वास को छिन्न भिन्न कर दिया। आप कैसे मेरा विवाह छल से करवा सकती थी? क्या हुआ महारानी? ये सब उमा का सुझाव था। परंतु मेरा सुझाव सफल कहाँ हुआ महारानी। आज एक सत्य और पता चल गया। राजकुमारी का प्रेम ना बल से नष्ट हो सकता है और ना छल से। चाहे कोई भी युक्ति अपना ले, इनका प्रेम अटल है। राजकुमारी पार्वती का निर्णय अटल है। शिव के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगी। तो ना करे। किंतु मैं पार्वती के हट के आगे झुकूंगी नहीं। चाहे कितनी भी विपरीत स्थिति क्यों ना हो, चाहे नभ में तारे रहे या ना रहे, चाहे धरा पर जीवन रहे या ना रहे, किंतु मैं शिव और पार्वती का विवाह नहीं होने दूंगी। ये एक मां का संकल्प है। जब तक मुझे संतान की समस्या का समाधान नहीं मिल जाता, तब तक शिव और पार्वती एक नहीं हो सकते। क्षमा महारानी, परंतु ये आपका अभिमान बोल रहा है या
पुत्री के भविष्य की चिंता। एक माँ के मन में अपनी पुत्री के लिए केवल चिंता होती है, अभिमान नहीं। एक बार पुनः अपने मन में झांकिए महारानी, आपका अभिमान ललका रहा है। पुत्री की चिंता होती तो आप ये ना भूलती कि एक स्त्री के लिए सबसे पहले पत्नी सुख होता है। आपकी हट आपकी पुत्री से पत्नी सुख भी छीन रही है महारानी। मौन रहो। बाहर से इतनी भोली और अंदर से उतनी प्रचंड। दासी हो, दासी की भांति ही रहो। आवश्यकता से अधिक बोलने की अनुमति नहीं है तुम्हें। मेरे बोलने ना बोलने से क्या अंतर पड़ता है महारानी? समय सबसे बलवान है। समय आपको सत्य से अवगत करवा चुका है। प्रश्न आपकी पुत्री की प्रसन्नता का है। अब तो समझ जाइए। समय पर दोष मरते तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्ही ने सुझाव दिया था ना कि पार्वती का विवाह नारायण से हो। और एक बात बताओ, एक निर्बल वृद्धा होके तुम एक मायावी असुर का हाथ कैसे पकड़ सकती हो? जिस प्रकार पार्वती के सामने नारायण की माया नहीं चली, उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी माया नहीं चलेगी। बताओ कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? मैं हुमा हूँ महारानी, आपकी दासी की माता। तुम असत्य बोल रही हो। सत्य कहो, कौन हो तुम? तुम साधारण दासी नहीं हो सकती। मैं हुमा। नहीं नहीं नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम कोई साधारण दासी नहीं हो, तुम कोई और हो। इस सृष्टि में जिससे भी तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो, तुम्हें उसकी सौगंध। उत्तर दो, कौन हो तुम? ये तो मेरी पुत्री का स्वरूप है।
मैना देवी, आपकी पुत्री पार्वती ही साक्षात आदि शक्ति हैं। पार्वती! या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मात्र प्रेम में इस संसार का सबसे बड़ा सत्य अनदेखा कर दिया आपने। देवी आदि शक्ति का ये स्वरूप कूष्मांडा देवी का है। सुरा संपूर्ण बलशं रुधिरामृतमेव च दधानां हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डाशुभदास्तु मे। दधानां हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डाशुभदास्तु मे। मेरी कोई बात नहीं मैना देवी, विलंब से ही सही, परंतु सत्य के दर्शन तो हो ही गए। ये कूष्मांडा जी का रूप जो आप देख रही हैं, सुरा संपूर्ण ये तो केवल अंश मात्र है उस आदि शक्ति का जो पार्वती के देह में समाई हुई है। आदि शक्ति की जय। दधानां हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डाशुभदास्तु मे। हर काल, हर समय और हर युग में मनुष्य केवल एक ही कामना करता आया है, देवत्व को पाने की। कभी अपने तप और त्याग से, कभी कर्मों से, तो कभी अपनी हठ से। परंतु मनुष्य यह भूल जाता है कि देवत्व पाने से अधिक पावन और महान है अन्य जीवों के दुख को समझने की कला, करुणा से उनके दुख को हरने की भावना। यदि सच्चे मनुष्य बन जाओगे तो धरती पर ही देवता का स्थान पा जाओगे।